नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक कहानी आसपास में। हमारी आज की कहानी है अजय की। अजय आज के जमाने का पढ़ा लिखा और प्रैक्टिकल सोच वाला युवा था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचता था। उसे दूसरों की गलतियां तो नजर आती थी, लेकिन अपनी कभी नहीं। अजय को अपने दूध वाले से हमेशा शिकायत रहती थी कि वो दूध में पानी मिलाता है। एक दिन अजय की अपने दूध वाले से बहस हो गई। अजय ने कहा कि भैया, तुम जो पड़ोस में दूध देते हो वो तो बड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना पतला दूध क्यों देते हो? पड़ोसियों से हमें पता चला है कि उनके वहां जो दूध आता है उसमें मोटी मलाई जमती है, अच्छा खासा घी निकलता है। तब दूध वाले ने कहा कि भैया, पड़ोस में जो दूध मैं देता हूँ वो भैंस का दूध होता है, और आपके वहां जो मैं दूध देता हूँ वो गाय का दूध है। भैंस का दूध गाय के दूध के मुकाबले गाढ़ा होता है, महंगा भी होता है, उसमें मलाई भी जमती है और घी भी अच्छा खासा निकलता है। अगर आप कहें तो कल से आपके वहां भी मैं भैंस का दूध दे दूं। लेकिन अजय दूध वाले की इन सब बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि दूध वाला ज्यादा दाम लेने के लिए ऐसा कह रहा है। महीने के आखिर में जब दूध वाले को पैसे दिए, तब छुट्टे वापस करते समय दूध वाले ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। अजय ने जब पैसे गिने, तब उसे समझ में आ गया कि दूध वाले ने गलती से ज्यादा पैसे रिटर्न कर दिए हैं। पर उसने सोचा कि ये वैसे भी दूध में पानी मिलाता है, तो चलो आज हिसाब बराबर हो गया। लेकिन जब वो घर में गया तो बीवी ने बताया कि जो घी बनाया था वो डब्बे में पलटते वक्त आधे से ज्यादा घी बिखर गया। अजय को झट से वो कहावत याद आ गई, चोरी का माल मोरी में। आधे से ज्यादा घी सिंक में ही बह गया। मतलब जितना पैसा दूध वाले से उसने एक्स्ट्रा लिए थे, उतने का घी बर्बाद हो गया। अजय की पत्नी ने कहा कि देखा, किसी को भी ठगना नहीं चाहिए। कोई जाने या ना जाने, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है और वही सबका हिसाब भी रखता है। लेकिन अजय ने ये बात नहीं मानी। एक दिन अजय समोसे खरीदने के लिए जा रहा था, तो एक भिखारी रास्ते में उसको मिला और भिखारी ने अजय से खाने के लिए पैसे मांगे। लेकिन अजय ने उसको भीख नहीं दी और ना ही उसको खाने के लिए कुछ दिया, और अजय आगे चला गया और वो समोसे खरीदने के लिए दुकान पर गया। समोसे वाले की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसलिए दुकानदार अजय से समोसे के पैसे लेना भूल गया। अजय ने सोचा कि चलो आज फ्री के समोसे खाता हूँ और इसी बहाने ये भी देख लेता हूँ कि सच में भगवान मुझे देखते हैं या नहीं। ये सोचकर अजय समोसे लेके वहां से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही अजय और आगे बढ़ा, अजय को ठोकर लगी और समोसे सड़क के किनारे बैठे एक भिखारी के पास जा गिरे। भिखारी ने झट से समोसे उठा लिए और उसे खाने लगा। ये वही भिखारी था जिसने थोड़ी देर पहले अजय से खाने के लिए भीख में पैसे मांगे थे, और अजय ने मना कर दिया था। अजय ने सोचा कि चलो फ्री के ही समोसे तो थे, गिर गए तो जाने दो, कौन से उस समोसे के लिए मैंने पैसे दिए थे। अजय जब घर पहुंचा तो मोबाइल चार्जिंग में लगाते वक्त उसके हाथ से अचानक मोबाइल नीचे गिर गया और टूट गया। अभी तक जो भी घटनाएं हो रही थी उससे अजय बहुत आश्चर्यचकित था। सोच रहा था, क्या वाकई में ये सब भगवान कर रहे हैं? इतने में दरवाजे पर डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा धोबी खड़ा था। अजय की पत्नी ने धोबी का हिसाब किया और पैसे दिए। लेकिन तभी अजय की पत्नी को याद आया कि उसने पिछले महीने के 50 रुपए नहीं दिए हैं धोबी को। तभी अजय की पत्नी धोबी को बुलाने के लिए वापस घर के बाहर जाने लगी। अजय ने कहा कि अरे जाने दो, जब वो भूल गया है तो तुम क्यों जबरदस्ती याद कर रही हो? अजय ने अभी ऐसा कहा ही था कि अचानक अजय के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया और वो कांच का ग्लास टूट गया। अजय की पत्नी ने कहा कि हम हर पल ऊपर वाले की नजर में ही होते हैं। भगवान हमेशा गलत कार्य के पहले हमें आगाह करते हैं
समझना या ना समझना यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हम जब उनकी आगाही नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तब हमारे हर गलत कार्य के बाद वो हमें दंड भी देते हैं। तो इसीलिए सावधान रहिए, आप ऊपर वाले के कैमरे की निगरानी में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं एक